बात करते हैं ऊटाला के किले की। ऊटाला का किला मेवाड़ में पड़ता है। क्या था, एक बार मुगल बादशाह जहांगीर ने ऊटाला के किले पर कब्जा कर लिया। जहांगीर के समकालीन जो मेवाड़ का महाराना था वो था महाराणा अमर सिंह। अब जहांगीर ने कब्जा कर रखा था तो अमर सिंह ने सोचा कि वे किले को छुड़ाया जाए। तो उस समय जो मेवाड़ में हराउल का नेतृत्व करते थे, मतलब सेना में जो हराउल में आगे रहते थे, वो रहते थे चुंडावत। मतलब चुंडावतों को ये हक था कि वो मेवाड़ की सेना में सबसे आगे रहेंगे। तो महाराणा अमर सिंह ने चुंडावतों से कहा, चुंडावत जाओ और ऊटाला के किले को छुड़वाओ। उसी समय वहीं पर होते हैं सक्तावत। सक्तावत वो होते हैं, महाराणा प्रताप के एक भाई थे, भाई का नाम था शक्ति सिंह। शक्ति सिंह के वंशजों को सक्तावत कहा जाता। सक्तावत ने कहा कि महाराणा, क्या हमेशा चुंडावत हराउल में रहेंगे? क्या हम नहीं रह सकते? क्या हम आपके प्रति वफादार नहीं है? क्या हमारी वीरता पर आपको संदेह है? ऐसे करके सक्तावत ने महाराणा अमर सिंह को कहा कि हमें जाने दीजिए, अब की बार हमें हराउल में आगे रहने दीजिए। तो इधर चुंडावत कहते कि देखो, ये हक तो हमारा है, महाराज चुंडा के समय से ये मेवाड़ के हरावल में हम रहते। दोनों का आपस में विवाद होता है। तो महाराणा अमर सिंह कहते हैं कि देखो, विवाद की कोई बात नहीं। सक्तावत आप अपनी सेना लेकर जाओ और चुंडावत आप अपनी सेना लेकर जाओ। जो ऊंटाला के किले के अंदर पहले प्रवेश करेगा वो आज के बाद मेवाड़ के हरावल में आगे रहेगा, मतलब मेवाड़ में हरावल दस्ते का नेतृत्व करेगा। देखो, होड़ भी क्या थी कि पहले मैं जाऊं, युद्ध में पहले मैं रहूं, आगे मैं रहूं, मरूं मैं, पहले मुझे मरना है मेवाड़ के लिए। क्या होड़ थी उनकी। तो दोनों अपनी अपनी सेना लेके चल दिए वहां से। सक्तावतों ने कहा कि देखो, हम गेट की साइड से अटैक करेंगे। तो ऊंटाला का किले का जो गेट था उसकी साइड से हम किले के अंदर प्रवेश करेंगे। चुंडावत कहते हैं कि हम दीवार की साइड से प्रवेश करेंगे, दीवार को तोड़कर किले के अंदर घुसेंगे। जहांगीर की सेना वहां पर बहुत कम थी। निश्चित था कि उस किले को, ऊंटाला के किले को छुड़ा लेते, आराम से छुड़ा लेंगे। लेकिन बात तो ये थी कि पहले अंदर कौन जाएगा। जो पहले अंदर जाएगा आगे से मेवाड़ के हरावल में वो रहेगा। हरावल का मतलब कि सेना में सबसे आगे। इधर चुंडावत जाते हैं और इस साइड से सक्तावत जाते हैं। तो पहले सक्तावत, वो बहुत बड़ा सा गेट, गेट के आगे चारों ओर कीलें लगी हुई थी। तो उन्होंने सोचा, सक्तावत ने सोचा, क्यों ना हाथी से तुड़वाए जाएंगे। उस समय क्या होता था कि हाथी को दारू पिलाई जाती थी, शराब। हाथी नशे में हो जाता, हाथी को भगाया जाता और गेट के टक्कर लगवाई जाती, जिससे गेट आराम से टूट जाता। उस गेट के बहुत ज्यादा कीलें लगी हुई थी। हाथी को दारू पिलाई गई और हाथी से टक्कर लगवाई गई। एक टक्कर लगाई हाथी ने, एक टक्कर के साथ ही हाथी की दारू उतर गई। अब दोबारा से कोशिश की गई हाथी को दारू पिला के गेट तोड़वाने की, लेकिन हाथी गया तो सही, लेकिन जैसे गेट पास में आया हाथी रुक गया। हाथी ने गेट को तोड़ने से मना कर दिया। उस समय जो सक्तावतों का जो सरदार था वो था बल्लू। बल्लू बल्लू ने कहा, देखो, मैं गेट के आगे खड़ा होता हूँ, इस हाथी को मेरी पीठ दिखानी है। ये हाथी मेरी पीठ पे तो मार ही देगा, इन कीलों पे नहीं मारेगा तो पीठ पे तो मार देगा। हाथी को भगाया जाता है और उस बल्लू की पीठ पर जोर से धक्का लगाया जाता है। गेट तो टूट जाता है, लेकिन वो बल्लू उन सूलों में झूल गया था। इधर चुंडावतों को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे करके सक्तावत गेट तोड़ना चाह रहे। तो उस समय चुंडावतों का सरदार था, वो था जैतर सिंह। कौन था? जैतर सिंह। जैतर सिंह कहता है कि अपने सैनिकों से, अपने सामंतों से, मंत्रियों से कहता है, अपने सेनापतियों से कहता है कि सेनापति, ऐसा कीजिए कि मेरी गर्दन को काटा जाए और मेरी गर्दन को किले के अंदर फेंक दिया जाए, जिससे कि हम किले के अंदर पहले प्रवेश करें। क्या होड़ थी यार। मरेंगे कौन? हम मरेंगे पहले, मेवाड़ के लिए हम मरेंगे। सक्तावत कहे हम मरेंगे, चुंडावत कहे हम मरेंगे। जैतर सिंह चुंडावत ने अपना गर्दन काटी और ऊटाला के किले के अंदर भगवा दिए। उसी समय का एक दोहा है, नजर न पूंगी ऊ जगह, घोड़ो पड़ो न आए, पावा सी पहली घड़ू, सर पड़ो गड़ जाए। कि नजर न पूंगी ऊ जगह, कि जहां तक अभी नजरें भी नहीं पहुंची थी,
घोड़ों पड़ो न आए, कि जहां तक अभी तोप के गोले भी नहीं पहुंच पा रहे थे। पावां सी पहली गणों, पैरों से भी बहुत पहले सर पड़ो गड़ जाए। उस योद्धा ने, उस बहादुर ने अपना सर कटवा के उस किले के अंदर फेंक दिया था। तो क्या मरना कितना आसान कर दिया था इन लोगों ने। टोड तभी तो कहता है, राजस्थान के जैसे वीर नहीं देखे, ऐसे बहादुर लोग नहीं देखे। खून को पानी से भी सस्ता करके रख दिया था। मतलब खून की तो कोई कीमत ही नहीं थी यहाँ पे।